तो देखो हम ये है क्लास 8 का ज्योग्राफी बुक और इसमें हम फर्स्ट पार्ट पे देख चुके थे इतने दूर तक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट तक। तो आज हम कंजर्विंग रिसोर्सेस यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जिसने ये फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो वो देख लेना चैनल से, और बहुत अच्छे से समझाया गया था। जिसको समझ में नहीं आए तो भी बताना। तो हम आज ये वाला स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसे जूम कर लेती हूँ मैं। हाँ, तो देखो, मोना हैड अ नाइट वेयर। मोना रात को सो गई। सी ड्रीम दैट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ हैड ड्राई अप एंड ऑल द ट्री कट डाउन। तो उसने सपना देखा कि सारे वाटर अर्थ पे ख़त्म हो चुके हैं और सारी जगह ड्राई हो चुका है, मतलब सूख गया है, और सारे ट्री कट हो चुके हैं। देयर वॉज नो शेड, वहाँ पे कहीं भी जगह पे शेड नहीं है, सिर्फ धूप ही धूप है। एंड नॉथिंग टू ईट और ड्रिंक, कुछ भी खाने के लिए या पीने के लिए नहीं है, क्योंकि वाटर नहीं तो वो लोग पियेंगे क्या, और ट्री नहीं है तो कहाँ से उनको खाना मिलेगा। तो वो लोग खाने या पीने के लिए उनको कोई कुछ भी नहीं मिल रहा है। पीपल वेर सफरिंग एंड रोमिंग अराउंड डिस्पेरेटली लुकिंग फॉर फूड एंड सैड। तो पीपल सब लोग भूख और प्यासे पे सफ़र हो गए और सारे लोग फूड और सैड को ढूंढने लगे। तो उसने मतलब कौन, मोना ने जब सुबह उठा तो उसने उसके मदर या फिर उसका अम्मा को बताया वो ड्रीम के बारे में। तो अम्मा को बोला क्या ये हैपन हो सकता है, क्या ये रियली होगा, उसने पूछा। फिर अम्मा ने रिप्लाई किया यस, if we are not careful then even renewable resources can become very scarce and the non-renewable ones can definitely get exhausted। तो अम्मा ने क्या बताया, हाँ ये हो सकता है अगर हम केयरफुल नहीं रहे रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे तो वो क्या होगा, स्कर्स हो जाएगा, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है वो भी सारे नहीं मिलेंगे हमें। What can we do about it? राजू आस्क। फिर राजू ने पूछा तो हम इसलिए क्या कर सकते हैं। लॉट्स, रिप्लाई अम्मा। तो अम्मा ने बताया बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। फिर मैं आगे हाईलाइट कर लेती हूँ ये वाला। तो यूजिंग रिसोर्सेस केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यू इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। तो यहाँ पे एक नया चीज़ आ गया, वो है रिसोर्स कंजर्वेशन, ठीक है, रिसोर्स कंजर्वेशन। तो ये क्या चीज़ है ये हम देखते हैं अभी कि ये क्या है, कि रिसोर्स कंजर्वेशन क्या है ये देखते हैं। तो देखो, यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यू। हम कोई भी चीज़ को केयरफुली मतलब अच्छे से इस्तेमाल करेंगे और फिर उसे टाइम देंगे क्या होने के लिए, रिन्यू होने के लिए, ठीक है। तो उसे बोला जाता है रिसोर्स कंजर्वेशन। बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्स एंड ऑल्सो कंजर्व दैम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या है, कोई भी चीज़ को हम जितना हमें चाहिए उतना यूज करेंगे और फिर रख देंगे किसके लिए, हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए, उसे बोला जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देयर आर मैनी वे ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज, बहुत सारे वे हैं जिससे हम रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं। ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूटेड बाय रिड्यूसिंग कंजप्शन। अगर कोई पर्सन, सारे पर्सन कोई भी चीज़ को कम यूज करे या फिर जितना उनको चाहिए उतना यूज करे, रिसाइकिल करके यूज करें, मतलब एक चीज़ को दोबारा रिसाइकिल करके यूज करेंगे या फिर रीयूज करें और एक बार यूज करें, री मतलब और एक बार उसे यूज करेंगे कोई भी चीज़ को, सारे पर्सन। अल्टीमेटली मैक्स अ डिफरेंट बिकॉज ऑल आवर लाइफ्स आर लिंक्ड। तो ये क्या होगा, एक डिफरेंस बनेगा क्योंकि हमारे सारे जो लिव्स पर्सन हैं या फिर जो लिविंग पर्सन है वो सारे लोग लिंक हैं टुगेदर। जैसे फूड चेन हो गया, हम बोल सकते हैं फूड चेन के लिए हम लोग एक दूसरे के लिए लिंक हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक ग्लोसरी देख लेते हैं। तो इसमें क्या बोला गया है देखो, इसे मैं अंडरलाइन कर लेती हूँ पहले। हाँ, तो इसमें बोला गया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका मतलब क्या है, केयरफुली
utilizing resources so that beside meeting the requirement of the present also take care of future generation। जो मैंने यहाँ पे ये पैराग्राफ पे बताया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये वही दिया है कि कोई भी चीज़ को हम केयरफुली यूज करेंगे, जितना हमें चाहिए उतना यूज करेंगे, एक्सेस यूज नहीं कर सकते हम, और उसे फिर किसके लिए रखेंगे, हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए हम उसे स्टोर करके रखेंगे, उसे बोला जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं, ये वाला पैराग्राफ पे आ जाते हैं हम फिर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, दैट इवनिंग द चिल्ड्रन एंड देयर फ्रेंड्स मेक पैकेट्स एंड शॉपिंग बैग आउट ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, डिस्क्रेट अदर एंड बास्केट फ्रॉम बम्बू स्टिक। तो उस इवनिंग को जिस सुबह ये सब बात किए उन लोग, उस इवनिंग को सारे चिल्ड्रन मतलब सारे बच्चे और उनके दोस्त सब क्या बनाने लगे, पैकेट्स बनाने लगे, शॉपिंग बैग बनाने लगे। कहाँ से, ओल्ड न्यूज़पेपर से वो लोग शॉपिंग बैग बनाने लगे। क्या वो लोग यूज किए, वो लोग रीयूज कर रहे हैं। किसे रीयूज कर रहे हैं, पेपर्स को रीयूज कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, तो फिर वो लोग रीयूज करने लगे, फिर क्लोथेस को और एक बार कोई भी काम के लिए यूज करने लगे, और बास्केट्स बनाने लगे। किससे, बम्बू स्टिक से। ठीक है, कहाँ से बनाने लगे वो लोग, बम्बू स्टिक से बनाने लगे बास्केट सब। ठीक है, फिर क्या हुआ, वी विल गिव अ फ्यू टू एवरी फैमिली वी नो। तो वो लोग बोले हम कुछ फैमिली के लिए बना रहे हैं और कुछ फैमिली को हम ये सब देंगे। सैड मोना ने बोला कि हम ये कुछ फैमिली को दे देंगे। आफ्टर ऑल इट इज़ फॉर अ गुड, वेरी गुड कॉज, सैड मुस्तफ़ा। तो मुस्तफ़ा ने क्या बोला कि ये सारे चीज़ जो होने के बाद, या फिर वो मोना बोलने के बाद, वो मुस्तफ़ा ने बोला कि हाँ ये तो बहुत अच्छा कॉज है, मतलब ये अच्छा है। ठीक है, फिर क्या हुआ, टू सेव आवर रिसोर्स एंड टू कीप आवर अर्थ अलाइव। फिर मुस्तफ़ा ने बोला कि हम इससे रिसोर्स को सेव कर सकते हैं और हमारे अर्थ को कीप कर सकते हैं, मतलब अच्छे से रख सकते हैं। फिर उसने बोला आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर, सेड जेसी। जेसी ने बोला कि मैं इसे केयरफुली वेस्ट पेपर को यूज करूँगा जाके, और कट डाउन मैक पेपर, सी एक्सप्लेन। तो उसने फिर बोला कि पेपर बनाने के लिए कितने सारे ट्री को काटा जाता है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाते हैं। फिर इसमें क्या है कि आई विल सी डैट इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट वेस्टेड माई होम। तो हमारे घर, मुस्तफ़ा ने क्या बोला कि हमारे घर पे इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं करेंगे हम। फिर इलेक्ट्रिसिटी कम फ्रॉम वाटर एंड कोल। कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आता है, वाटर एंड कोल से आता है। ठीक है, फिर नीचे आते हैं, इट विल मेक श्योर डैट वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट होम, सेड आशा। फिर आशा ने बोला कि ये तो श्योर है कि हम हमारे घर पे वाटर भी वेस्ट नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज प्रेशियस, मतलब एक एक बूंद का जो वाटर है वो हमारे लिए प्रेशियस है या फिर बहुत इम्पोर्टेंट है। टुगेदर वी मेक अ डिफरेंस, हम सारे लोग मिलके एक डिफरेंट करेंगे। ठीक है, सारे चिल्ड्रन ये बोले। दिस आर सम ऑफ द थिंग्स मोना, राजू एंड देयर फ्रेंड डिड। तो ये सारे कुछ थिंग्स हैं जो कि मोना, राजू और उनके फ्रेंड किए। व्हाट अबाउट यू, तुम्हारे बारे में क्या है, हाउ आर यू गोइंग टू हेल्प इन कंजर्विंग रिसोर्सेज, तो तुम क्या हेल्प करोगे रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए। द फ्यूचर ऑफ आवर प्लानेट एंड इट्स पीपल इज लिंक विथ आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट नेचर प्रोवाइड। तो हमारे जो फ्यूचर है प्लानेट पे, तो सारे पीपल वहाँ पे उनके एबिलिटी और उनके मेंटेन को प्रिजर्व करके रखना चाहिए, क्योंकि हमारा लाइफ सपोर्ट सिस्टम किस पे डिपेंडेंट है, नेचर पे, क्योंकि नेचर हमें प्रोवाइड करता है तो फिर हमें सारे कुछ मिलता है ना। देयरफॉर इट इज़ आवर ड्यूटी टू एंश्योर डैट, ये इम्पोर्टेंट है, बार बार आता है एग्ज़ाम पे, ये तीन पॉइंट्स। हाँ, तो देखो कि
इसके लिए हमें क्या ड्यूटी करना चाहिए? ऑल यूजेस ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल। तो सारे जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो सस्टेनेबल हैं। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज़ कंजर्व। जो डाइवर्सिटी है लाइफ पे, बहुत सारे जो लिविंग थिंग्स है तो बहुत सारे हैं, कोई एनिमल्स हैं, कोई उनका डाइवर्सिटी दूसरा है, फिर जो पीपल हो गए या फिर बर्ड्स हो गए, तो सारे लोगों का डाइवर्सिटी है। तो हम अर्थ को कंजर्व करेंगे सारे डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ्स मिलके। द डैमेज टू नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम इज़ मिनिमाइज्ड। फिर क्या होगा, हमारा जो डैमेज हो रहा है नेचुरल एनवायरनमेंट पे, जैसे कि ट्री कट हो रहा है या फिर एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, तो वो सारा चीज़ मिनिमाइज हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं यहाँ पे, ये भी इम्पोर्टेंट है, इट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, नोट इट, इट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। सो क्या है, सम प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कुछ प्रिंसिपल है या फिर हम कुछ कर सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, तो क्या है वो देखते हैं। रेस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। सारे जीवों को, आइदर वो एनिमल्स हों, बर्ड्स हों या फिर कोई भी कास्टेस्ट हो, तो सारे लोगों को हम क्या करेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, सारे फॉर्म ऑफ लाइफ को हम रेस्पेक्ट करेंगे, सारे फॉर्म ऑफ लाइफ को, जो भी हैं एनिमल्स बर्ड्स जो भी आ गए, सारे लोगों को हम क्या करेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल है किसका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, जो कि हम क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब मैंने बताया था कि क्या है कि हम क्या करेंगे, कुछ चीज़ को इस्तेमाल करके फिर फ्यूचर जनरेशन के लिए रखेंगे, तो हम रेस्पेक्ट और केयर करेंगे किसका, ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ्स का। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, फिर सेकंड पे देखते हैं। सेकंड पे है इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। हम जो क्वालिटी है ह्यूमन लाइफ का उसे इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट पे आते हैं कंजर्व द आर्ट्स विटालिटी एंड डाइवर्सिटी। तो जो आर्ट का कोई भी चीज़ें हैं उसे हम डाइवर्सिटी और वाइटलिटी को कंजर्व कर सकते हैं, कंजर्व करेंगे। फिर आ गया हमारा फोर्थ पॉइंट, मिनिमाइज द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज हो गया, ट्री, वाटर, उसे जो हम लोग बहुत गंदा यूज करते हैं, इसका मतलब इसे कट कर लेते हैं। ठीक है, वाटर पोल्यूशन कर लेते हैं, तो इसे क्या करेंगे, उसे मिनिमाइज़ करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम ट्री नहीं कट करेंगे, ट्री नहीं कट करेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, पेपर भी ट्री से ही बनता है, लेकिन उसका मतलब नहीं कि हम बार बार ट्री को कट करें, जितना चाहिए हम उतना ही कट करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं कि चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टुवर्ड द एनवायरनमेंट। जो हमारा एटीट्यूड है, जो हमारा एटीट्यूड है, पर्सनल एटीट्यूड है, किसके बारे में, ये हो गया कि हम जो करते हैं डाइवर्सिटी करते हैं, डाइवर्सिटी जो करते हैं हम सारे पीपल पे, अगर हम लोग हिंदू हैं तो मुस्लिम पे हम डाइवर्सिटी करते हैं, और या फिर हम जेंडर को लेके करते हैं कि बॉयज़ इज़ मोर पावरफुल दैन द गर्ल्स। तो ये सारे एटीट्यूड को हम चेंज करेंगे, किसके लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए। एनवायरनमेंट को ठीक से कंजर्व करने के लिए हम हमारा पर्सनल एटीट्यूड को चेंज करेंगे। जैसे कि कोई भी एनिमल्स को हम हानि पहुंचाते हैं, वो सब हम नहीं करेंगे। ठीक है, हाउ मैनी ऑफ यू डू दैट। फिर एनेबल कम्युनिटीज़ टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट। तो सारे कम्युनिटीज़ अपने अपने एनवायरनमेंट को क्या करेंगे, केयर करेंगे। एनवायरनमेंट को लेके वो लोग क्या करेंगे, केयर करेंगे। ठीक है, सारे लोग अपने अपने एनवायरनमेंट को केयर करना। फिर कोई भी ऐसे चीज़ों को क्या करना, सारी चीज़ों को रीयूज करना, मैंने जो बताया था। ठीक है, क्या करना, उसे बार बार रीयूज करना, सारे चीज़ों को जो भी रीयूज हो सकता है उसे रीयूज करने की कोशिश करना, रिसाइकिल करने की कोशिश करना और रिड्यूस करने की
कोशिश करना, या फिर जो चीज़ आपको जितना ज़रूरी है उतना करके फिर फ्यूचर जनरेशन के लिए रख देना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट कंप्लीट। फिर और एक पार्ट पे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर जो एक्सरसाइज है ये वाला, ठीक है। दूसरे पार्ट पे हम ये वाला एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करेंगे, और जिसने भी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो देख लेना, ठीक है। चलो।